और हमारी पॉलिटिक्स जो है वो कॉज के लिए, करियर के लिए। हमसे सारे उन नागरिकों को मैं इनवाइट करता हूँ हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की मेंबरशिप के लिए, क्योंकि अगर आपको एक सही मुतबादिल, सही एक ऑल्टरनेट अगर चाहिए तो वो मुल्क के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। चैनल देखने वालों को इल्तिजा उस्मानी का सलाम। राजधानी दिल्ली में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एचडीपीआई के आला दिग्गजों ने एक आपातकालीन और इंतहाई अहम संगठनात्मक महाबैठक बुलाई। इस महामंथन ने न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंक दी, बल्कि आगामी चुनाव को लेकर विरोधियों की नींद भी उड़ा दी है। बैठक का एक ही मूल मंत्र था, राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान और बूथ स्तर पर अवैध केलेबंदी। दिल्ली राज्य के प्रभारी यानी इंचार्ज डॉक्टर महबूब शरीफ ने अपने खिताब से हर कार्यकर्ता को जोश से भर दिया। उन्होंने दो टुक शब्दों में कहा कि एचडीपीआई आईनी अधिकारों, सामाजिक न्याय, समानता और धार्मिक सद्भाव की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। डॉक्टर शरीफ ने साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब पार्टी की नीतियों को सीधे जन जन के घर तक पहुंचाया जाए। उन्होंने ऐलान किया कि एक मजबूत और जमीनी संगठन ही चुनावी फतह की सबसे बड़ी बुनियाद है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी ने अपनी चुनावी रणनीति का पत्ता खोलते हुए कहा कि बूथ स्तर पर आयरन क्लैड यानी अवैध संगठन तैयार करना एचडीपीआई की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों को एक मंच पर लाने का ऐलान किया। साथ ही सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जन सरोकारों के मुद्दों पर आक्रामक ढंग से घेराबंदी करने का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेटर हाफिज ओवैस ने बड़ा धमाका करते हुए ऐलान किया कि बहुत जल्द देश भर में एक विशेष सदस्यता अभियान छेड़ा जाएगा। विधानसभा क्षेत्रवार से लेकर सीधे बूथ स्तर तक के ढांचों को पूरी तरह नया रूप दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को निष्ठा और समर्पण के साथ जन जागरूकता क्रांति में कूदने की भी हिदायत दी गई है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बीएस बिंद्रा के बयान ने बैठक में मौजूद हर शख्स का ध्यान खींचा। उन्होंने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का बेहद पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाया। बिंद्रा ने दहाड़ते हुए कहा कि एचडीपीआई हर पीड़ित और अल्पसंख्यक समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक संघर्ष जारी रखेगी और इसके लिए संगठन को और अधिक आक्रामक और मजबूत बनाया जाएगा। बैठक के समापन पर वरिष्ठ नेताओं ने एक धमाकेदार ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दिल्ली के विभिन्न इलाकों से आए दर्जनों नेताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मीडिया के तीखो सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए एचडीपीआई के आला क़यादत ने अपनी आगामी चुनाव रणनीति, जिम्मेदारियों के बंटवारे और जनसंपर्क अभियानों का पूरा ब्यौरा पेश किया। इस महाबैठक और रणनीतिक मंथन के बाद ये साफ हो चुका है कि आगामी चुनाव में एचडीपीआई अब केवल एक प्रतिभागी नहीं, बल्कि एक बेहद प्रभावशाली और आक्रामक ताकत के रूप में मैदान में उतरने जा रही है। खानदान का था और उसके बाद नेतागिरी और सियासत, उसके बच्चों को, बीवी को, पोती को, बहू को और फला दामाद को दे। हमारे यहाँ पर है पार्टी सबके लिए बनी है, मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानी दबे कुचले लोगों के लिए बनी है। इसके लिए हम सारे लोगों को यहाँ इनवाइट करते हैं। दूसरा, हमारी पार्टी के अंदर जो है वो, जैसा मैंने कहा कि एक सिस्टम है। यहाँ पर कोई पद जो है पैसा दे के पद में आ नहीं सकता। यहाँ पर एक इलेक्टोरल सिस्टम है। हमारा दस्तूर कहता है कि जो बनेगी वो अपने आप में से कौन बेहतर है उसको चुनेगी। यानी कि यहाँ पर खानदानी पॉलिटिक्स भी नहीं है, यहाँ सबके। हमारा एक एजेंट, एक नारा है, पावर टू पीपल, इख्तियार अवाम को। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ के हर एक आदमी को पावरफुल बनाए, उसको नेता बनाए, ताकि वो अपनी समझ ले। वही तो सच्चा माना है डेमोक्रेसी का, जिसमें कहा गया था कि वी द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब यहाँ जो सियासत दिख रही है वो कहीं भी नजर नहीं आता, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। वो तो खाना